मुझसे ऐसे इतना क्यों जुल्म किया मेरे ऊपर। इसने मुसाफिर में मेरे पैरों पर पूरा सारा बोरी ले जाके मेरा एक जगह में पून डाल के मारते, मुझे तो सुकून मिलता। आज तो मुझे सुकून बिल्कुल नहीं मिल रहा। आज 4 दिन हो गए मेरे खाना का, मेडिसिन नींद का। मेरे जुबान पिछले कौन से क्या कर रहा, मुझे ये परेशानी से आता। बर्मा से आया हूँ। कौन सी जगह? मंडू। मोन्टू। जी। क्या हुआ तो? वहाँ पे लड़ाई हुआ था, हमारा गांव जला दिया था। पूरा गांव जलाते हम गुस्ला हार गए थे। हम क्या करें, हम जान बचाए, भारत में पना लिए, शरण लिए। यही है मेरा, मैं कुछ कर नहीं, मेरा जान बचाए भारत में आके बस। इससे मुझे और ज़्यादा परेशानी हो गई भारत में। आज 2017 में आया, 8 साल हो रहा है, कोई परेशानी नहीं मिला। आज 9 साल में मुझे ज़्यादा परेशानी पड़ गई। मुझे अपना जुबुक जवान भी मुझे छीन के गया, इज्जत लूट गया मेरा। मुझे जीना भी हराम हो गया बिल्कुल। बिल्कुल मुझे जीने बिल्कुल हराम। मुझे मेरे को ले जाकर मार देता, मेरे को बेटी को रख देता। आपका बहन का बेटी है? हाँ जी, मैं बचपन से पला हूँ, उसका बाप नहीं है, ये 3 है। बहन का पास घर वाला मर गया, बचपन से मैं पाला रहा हूँ उसको बेटी की तरह। आप वहाँ से छोड़ के आए के टाइम वो था? मेरे साथ था सब। आपके साथ? मेरे साथ। तो आप इसका जान बचा के आया, अभी तो इंडिया उसको मैं तो उसके शेर से मुंह से भी लेकर आया हूँ सर, सांप से मुंह से लेकर आया हूँ, बचा के लेकर आया हूँ। मुझे यहाँ से कैसे छीन गया। वो मामू को फ़ोन करा था मलेशिया में, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा था, फलाना फलाना। उन्होंने मेरे बहन रो रहा था उस टाइम। मेरे भाई ने बोला क्यों रो रहा, घर में क्या हुआ, ये पूछा था। मेरे बहन ने बोला था ना, मैं घर में तो नहीं भाई, मेरे को तो समंदर में ला के फेंक दिया था गया। तुरंत मेरे को फ़ोन करा था। ये बात यही सुना था मैं। ये दोनों है आपके? ये दोनों ये बहन है, ये भांजी है। इसके 20 तारीख का शादी है। मैंने दूल्हा का कपड़ा भी बेच दिया दूल्हा का घर में, और सारा सामान भी खरीद के रखा हूँ घर में। इससे मुझसे कैसे साल चल के मेरे बेटी कैसे छीन के ले गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर सरकार हमको भेजे, डिक्लेयर होगा, कैसे डिक्लेयर होगा, पूरा भारतवासी जानेगा बर्मा वाला को अपने देश में डिपोर्ट कर रहा है। हम भी इंतज़ार कर रहा है ये बात में। हम भी यहाँ रहने नहीं चाह रहा। हम रात को सोता, नींद नहीं आता कि मैं बचपन से कहाँ बड़ा हूँ, मेरा गुस्ला कहाँ है, मैं ये सोचते रहता हूँ। जैसे बांग्लादेशी सरकार ने ऐलान करा, बांग्लादेशी को पकड़ो अपने देश को भेज दो। उसके बाद देश है, ठीक है, मानता हूँ। मेरे कहाँ भेजेगा अभी, मेरे देश को देखो अभी हालत, कौन सा हालत है। अपने वहाँ 2-3 वहाँ पर 2 भाषा था, वो भी अपने घर छोड़ के इस साइड में रहा। मेरे को कहाँ भेजेगा। मेरे को अगर भेजना हो तो भेजने कहाँ, वहाँ भेजे, कहाँ भेजेगा, आग में भेजेगा, एक जगह में ले जाएगा, सारा बुक मांग फेंक दो, आप परेशानी हो गए। मैं यही जानता हूँ, मुझसे एक ही छीन के कैसे ले गया। 6 तारीख में 2 बजे हमारे फ़ोन में कॉल आई थी, कह रहा था अम्मी, तुम्हारा अम्मी को रिफ्यूजी कार्ड के साथ भेजो यहाँ इनूस के पास। तो मैंने अम्मी को भेज दिया। मैंने बोला आपको बुला रही है हमारे जिम्मेदार, तो रिफ्यूजी कार्ड लेकर साथ जाओ। तो मैं कपड़ा धोने चले गई, मेरे अम्मी यहाँ गई। तो तकरीबन 2 बजे बुलाया, 4 बज रही है, तो मेरा अंदर घबराहट हो रही है, मेरा अम्मी क्यों नहीं आ रही घर में वापस। तो मैंने फ़ोन किया जिम्मेदार के पास, अम्मी कहाँ है। उसने बोला तुम्हारा अम्मी को बदरपुर थाना में लेके गया। मैंने बोला क्यों, मेरे को साथ क्यों नहीं भेजा, मेरा अम्मी को हिंदी बोलना नहीं आता है। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगी। तो पूरा रात हम लोग तरस में रहा, मेरा अम्मी का खबर कहीं नहीं मिल रहा। तो हम लोगों को सुनने में आया, मतलब वो जिंदा है, कहीं उसको बर्मा में फेंक दिया, बस इतना सुना था। ना मेरे साथ अभी तक बातचीत हुआ, ना मैंने उसको देखी, ना मुझे मालूम है वो कहाँ है। हम लोग अगर कोई जिम्मेदार बुलाती है ना, इसलिए भेजाती क्योंकि हम लोग UN ऑफिसर वालों के कदमों के नीचे चलती, उनकी बात के इशारा से चलती, इसलिए भेजाया। क्योंकि रिफ्यूजी कार्ड हाथ में लेकर भेजाने के लिए बोला, कोई फैसला होगा, कोई काम होगा, इसलिए भेजाया अम्मी को। I couldn't believe it when I hear it, and I hope what I heard was wrong. It needs confirming. And I heard it from a Rohingya refugee. They put them in the ocean.
when they came within a mile or two of the shore, they put them in an ocean with the life jacket around them, men, women, and children. And mercifully, they swam to the shore because Rohingyas are good swimmers. And then there they were intercepted by some police force or something. Mercifully, I think nobody died. But would anybody in India care if anybody died in pushing them back in this barbaric fashion? I don't think so. India has become Indian government, become a truly barbaric government, uncivilized, uncouth, and barbaric. What joy can you get out of hammering people like this in this difficult situation? What joy can we get?